पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी गई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का अदा किया है। मुजवज़ा फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होगा। पाकिस्तान के बाद 7 और मुस्लिम मुल्कों ने भी गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुश्तरका बयान में इजहार सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मिस्र, कतर और उर्दन भी गजा अमन बोर्ड में शामिल। मुश्तरका बयान में कहा गया कि गजा में ऐसा देरपा अमन कायम किया जाएगा जिसकी बुनियाद फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत पर होगी और फ़लस्तीन को रियासती हैसियत दी जाएगी। हर मुल्क गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दस्तावेज़ पर अपने अपने कानूनी तरीक़े के मुताबिक दस्तखत करेगा। रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान में अब मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। IT और दीगर बरामदात में हौसला अफजा तरक्की देखी गई। IT के शोबे के बरामदात बढ़ाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कामयाबियाँ टीम वर्क की वजह से मुमकिन हुई। इसका मतलब सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन में पाकिस्तान ब्रेकफास्ट में शिरकत की। तकरीब से खिताब में कहा कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने और तरबियत की फराहमी के लिए मुतादिद प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। नौजवान खलीजी ममालिक और दुनिया के दीगर हिस्सों में मुलाजमतों के लिए तैयार हैं। इंसदादी दहशत गर्दी में भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताउन कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात भी की। MD IMF को पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी से आगाह किया। MD IMF ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की कोशिशों की तारीफ की। आग से मुतासरा गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान से 20 से 25 लाशों की बाक़ियात बरामद। मरने वालों ने जान बचाने के लिए की दुकान में पनाह लेकर शटर गिरा दिया था। 60 अफराद की लाशें या बाक़ियात मिल चुकी हैं। 15 लाशों की शनाख्त, 88 अफराद लापता। दुकान के मालिक का कहना है कि दुकान में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद थीं। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है कि उनके पास अब तक 2 दुकानों से 21 बाक़ियात लाई गई हैं। अभी ये तस्दीक नहीं की जा सकी कि ये बाक़ियात 21 अफराद की हैं या ज़्यादा की हैं। हड्डियाँ टूटी होने के बायस DNA सैंपल लेना भी मुमकिन नहीं। गुल प्लाजा में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम का थर्मल कैमरों से सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला सिंध का गमज़दा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी। लाशों की शनाख्त और मुंतकिली समेत लवाहिकीन को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सानहा गुल प्लाजा में आग लगने के दौरान इमारत में मौजूद लोगों की बाहर का रास्ता तलाश करने की एक और वीडियो सामने आई। वीडियो में खातून को गुल प्लाजा के अंदर रास्ता ढूंढते देखा जा सकता है। खातून दुकानदारों से सवाल करती नजर आ रही हैं कि सीढ़ियां किस तरफ हैं। वीडियो में सांस लेने में मुश्किलात की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। सानहा गुल प्लाजा, किसी का बेटा, किसी का भाई, अहले खाना बेबस। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी में शहीद होने वालों के अहले खाना आज भी अपने प्यारों को पुकार रहे हैं। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी का भाई हमेशा के लिए बिछड़ गया। लवाहिकीन का कहना है कि अंदर फंसे अफराद ने बार बार फ़ोन करके मदद मांगी, इल्तिजा की कि अंदर शदीद दम घुट रहा है, उन्हें फ़ौरन निकाला जाए। मुतासरा ख़ानदानों के मुताबिक बर वक्त रेस्क्यू ना किए जाने के बायस उनके प्यारे ज़िंदा न बच सके। आंसुओं और सिसकियों में डूबे अहले खाना का एक ही सवाल, जब मदद के लिए पुकारा जा रहा था तो रेस्क्यू अमला क्यों ना पहुंच सका। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इमारत में केमिकल की मौजूदगी लाशों के लेबॉर्ट्री टेस्ट से मालूम होगी। तहकीकात में आग के तेज़ी से फैलने की वजूहात पता की जाएंगी। गुल प्लाजा से भी केमिकल की मौजूदगी के लिए सैंपल्स जमा किए जाएंगे। मार्केट से मुतालिका अफराद के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे।
नेटो इत्तेहादियों का दबाव कम कर गया। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ताकत के इस्तेमाल से पीछे हटने पर मजबूर। दावोस में खिताब के मौके पर कहा कि नेटो के साथ ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर इब्तदाई इतफाक हो गया है। 1 फरवरी से नाफिज होने वाले टैरिफ मनसूख कर दिए गए। बताया नेटो सेक्रेटरी जनरल से दावोस में मुलाकात के बाद फैसला किया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि नेटो के पास 2 ऑप्शन हैं, हाँ या ना। हाँ करें तो खुशी होगी, ना किया तो अमरीका याद रखेगा। अमरीका ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम बनाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर का आइंदा हफ्ते बीजिंग का दौरा करने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के मौके पर बरतानिया चीन सुनहरी दौर के बिजनेस डायलॉग की बहाली का इम्कान। दोनों ममालिक के आला कारोबारी रहनुमा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो वो जून 2025 जैसा जब्त नहीं दिखाएगा, बल्कि पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी अखबार में मजमून लिखा कि ईरान में होने वाले हालिया मुजाहिरे इब्तदा में पुरअमन थे, मगर बाद में उन्हें गैर मुल्की नासर ने हाईजैक किया। बेशतर हलाकतें ईरान के पुलिस एहलकारों और आम शहरियों की हुई, जिन्हें सरकारी तौर पर शोहदा का दर्जा दिया गया है। ईरान का कहना है कि गैर मुल्की पुष्पनाही में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3117 अफराद जाँ बहक हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात में एहलकारों और शहरियों समेत 2427 ईरानियों को शहीद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की 2 दिन के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने 10,000 के मुचलकों पर हिफाजती ज़मानत मंजूर की। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा पर इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। दौरान समात ईमान मज़ारी के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि नई FIR लाकर गिरफ्तारी की कोशिश की गई। पहली मरतबा किसी खातून ने रात अहाता अदालत में गुजारी। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन की ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत, केसेस वापस लेने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि 6 माह बाद FIR का मंजर आम पर आना बदनीयती है। दोनों वकला को हरासा करना बंद किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान सिफारती तन्हाई से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल चुका है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना तरजीह है। पाकिस्तान पहली बार चीनी कैपिटल मार्केट से पांडा बॉन्ड के ज़रिए सरमाया हासिल करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। पंजाब में कोई गटर खुला नहीं होना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से हिदायत। कहा किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क नहीं खोदने देंगे। सूबे में फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से डॉक्टर इमरान फारूक के बेटे और शुमाइला इमरान की बहन की मुलाकात। डॉक्टर इमरान फारूक के बेटे अली शान का कहना है कि वालिदा कैंसर और दूसरी बीमारियों से लड़ रही थीं। कामरान टिसोरी के अलावा किसी MQM के रहनुमा ने मदद नहीं की। कहा गवर्नर सिंध ने वालिदा के अस्पताल में दाखिले के दौरान बगैर किसी तशहीर के खामोशी से मदद की। वालिदा हयात थीं तो किसी ने पूछा नहीं। उनके इंतकाल के साथ ही सब ने राब्ते शुरू कर दिए। बताया गवर्नर सिंध ने बच्चों के लंदन में ग्रेजुएशन तक तालीमी अखराजात उठाने का भी वादा किया है। पाकिस्तान की तरफ से 2 मतलूब अफराद की हवालगी का मुतालबा। बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मिडल ईस्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमेश फाल्कनर का कहना है कि ऐसे मामला कानून के मुताबिक देखे जाते हैं। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि इल्म है कि इस हवाले से शवाहिद मौसूल हो चुके हैं। इन पर गैर जानिबदार पुलिस तहकीक करके फैसला करेगी।
टांग रोड पर नामालूम अफराद ने पेट्रोल पंप को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने आग लगाने से पहले पंप के स्टाफ को रस्सियों से बांधा। रेस्क्यू टीमों ने पेट्रोल पंप के कुछ हिस्से को जलने से बचाया। मुलजमान की तादाद 30 से 40 के दरमियान थी। तफ्तीश जारी। लाहौर के इलाके भिकेवाल में पालतू शेरनी के हमले से 8 साल की बच्ची जख्मी हो गई। बच्ची के कान और गर्दन पर जख्म आए हैं। अस्पताल मुंतकिल, शेरनी बरामद, मालकान गिरफ्तार। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना है तो मैचेस मेज़बान मुल्क भारत में ही खेलने होंगे। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में सिक्योरिटी जायजे के मुताबिक बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत के किसी वेन्यू पर खतरा नहीं है। टूर्नामेंट से इतना करीब शेड्यूल की तब्दीली नहीं की जा सकती। आईसीसी के मुताबिक आज़ादाना सिक्योरिटी के जायजे और इसकी सिफारिशात की रोशनी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर टूर्नामेंट्स के मैचेस को रीलोकेट किया जाता। दूसरी जानिब क्रिकेट वेबसाइट्स के मुताबिक बांग्लादेश के भारत ना जाने की सूरत में आईसीसी किसी और टीम को शामिल करने पर गौर कर रहा है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम के मुताबिक आईसीसी से कहा है कि उन्हें हुकूमत से बात करने का वक्त दें। वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन भारत जाना महफूज नहीं समझते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के मामले पर आईसीसी को ख़त में भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलने के बांग्लादेश के फैसले की हिमायत की। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत ना जाने और अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में नई टीम सियालकोट स्टालियंस के नाम से शिरकत करेगी। नई फ्रेंचाइज के मालिक हमजा मजीद का कहना है कि स्टालियंस एक नाम नहीं बल्कि सियालकोट की पहचान है। पीएसएल में सियालकोट स्टालियंस के तारीखी और मकबूल नाम से मैदान में उतरेंगे। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 252 रन से हरा दिया। 404 रन के जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 152 रन बनाकर आउट हुई। दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने तंजानिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और बेलारूस की एरिना साबेलेंका की पेशकदमी। मेंस सिंगल के दूसरे राउंड में अल्कारेज ने जर्मनी के यानिक हैंफमैन को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। वुमेन्स सिंगल में एरिना साबेलेंका चीन की जॉशवन बॉय को हराकर तीसरे राउंड में पहुंच गईं। अमेरिका की कोको गफ ने सर्बियन प्लेयर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दे दी।